Good morning friends. Welcome to Pro Education Satellite Classes. I am CA Dharmendra Madan. I will take your subject of Advanced Auditing and Professional Ethics of CA Final. This subject is very important from CA Final point of view because as far as the auditing is concerned, the most of the students are unable to pass this particular subject because they have the limited time to given to this subject. But still, अगर आप इस सब्जेक्ट में मेहनत करें तो आप इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स का जो ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में कुछ जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. मैं उम्मीद करता हूं आप साथ साथ नोट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका यह सब्जेक्ट तैयार होगा. एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स. आइए जरा सीए फाइनल के अंदर बेटे, सीए फाइनल के अंदर ग्रुप 1 में ये आपका पेपर आता है, पेपर नंबर 3. पेपर नंबर 3 सीए फाइनल ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 3 आपका कवर होता है. आपके सब्जेक्ट का नाम है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स. एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स. सर इतना बड़ा नाम? हाँ जी, इतना बड़ा नाम. जितना बड़ा नाम है उतने ही बड़े दर्शन है. एडवांस ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स का जो ये पेपर है, ये 100 मार्क्स आपके कवर करके जाता है और आप इस सब्जेक्ट में आराम से 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. जबकि ज्यादातर बच्चा ऑडिटिंग के पेपर में फेल होता है. इसलिए नहीं कि ये सब्जेक्ट टफ है, इसलिए क्योंकि वो उसको ध्यान नहीं देता. बच्चा हर समय पढ़ता है अकाउंट्स, बच्चा हर समय पढ़ता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो पढ़ता है कॉस्ट मैनेजमेंट, पर वो नहीं पढ़ता ऑडिट. ऑडिट नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो जाता है. जबकि ऑडिट को अगर पढ़ा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर आप स्कोर कर सकते हो ऑडिट के अंदर. बहुत ही आसान सरल सब्जेक्ट है और बड़े ही आराम से इसके अंदर मार्क्स आते हैं. लेकिन कैसे आते हैं ये सीखना जरूरी है. अब ये पेपर के अंदर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, मैं इस पेपर को 5 पार्ट में क्लासिफाई करता हूं. 1 2 3 4 5. पार्ट 1, 5 पार्ट में हम स्टडी करेंगे बेटे, ध्यान से देखिएगा. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये अलग अलग पार्ट हम लेके चलेंगे आपके. पार्ट 4 एंड पार्ट 5. 5 पार्ट में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं. 5 पार्ट में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की. जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका प्रोफेशनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स. सर इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के प्रोविजन क्या कहते हैं. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट. इसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के प्रोविजन. और इसी प्रोफेशनल एथिक्स के साथ मैं आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा, पीयर रिव्यू. एक तो ये हम पढ़ेंगे, साथ साथ मैं आपको इसके साथ एक और चीज पढ़ाऊंगा, पीयर रिव्यू. इसको भी मैं इसी के साथ कवर करूंगा. ये दोनों पार्ट करने के बाद आपके 18 से 22 मार्क्स का कवरेज यहां से रहता है. 18 to 22 मार्क्स, 18 से 22 नंबर का हर बार आता है. वो अलग अलग सिचुएशन देते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि भैया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करोगे. क्या आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते. क्या आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाके काम कर सकते हो, नहीं कर सकते. ये सारी बातें इसमें लिखी है. सीए बनने के बाद आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना. अगर आप प्रैक्टिस में जाओगे तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना. अगर आप जॉब में जाते हो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना. ये सारी बातें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में बताई गई है और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा. इसके बाद पार्ट 2 आता है. पार्ट 2 में मैं कवर करूंगा कंपनी ऑडिट. पार्ट 2 कवर करेंगे कंपनी ऑडिट. और बेटे कंपनी ऑडिट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कंपनी ऑडिट भी आपका लगभग 20 मार्क्स कवर करके जाएगा. 20 मार्क्स कवर करके जाएगा. लेकिन इस 20 मार्क्स में हमें क्या क्या पढ़ना है. इसके अंदर एक तो कंपनी ऑडिट आ जाएगा अंडर कंपनीज एक्ट. कंपनी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी ऑडिट हमें करना होता है एक तो हम वो कवर करेंगे. इसके अलावा इसके अंदर आ जाता है आपका ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट
देखो इसके अंदर वैसे और भी पार्ट है। कंपनी ऑडिट के अंदर ब्रांच ऑडिट और जॉइंट ऑडिट भी आते हैं, जिसे हम पार्ट थर्ड में लेके जाएंगे। ब्रांच ऑडिट और जॉइंट ऑडिट को मैंने थर्ड पार्ट में डाला है। वैसे कंपनी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट, इसके बाद यहां पे हम पढ़ेंगे ऑडिट कमेटी के बारे में। ऑडिट कमेटी के बारे में भी हम यहां पे पढ़ेंगे। इसके अलावा यहां पे कवर होता है ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 पार्ट कवर करेंगे तो 20 नंबर यहां जाते हैं। तो सर ये तो बास ही हो गए। ये 2 पार्ट अगर हम कर ले, प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट कर ले, तो लगभग 40 नंबर का कवरेज हमारा यहां से हो जाता है। इसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओहो, क्या बात कर दी सर जी, ये तो बड़ा खतरनाक पार्ट आ गया। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है ना बेटे, ये आपके 20 से 30 नंबर कवर करके जाते हैं। ये 20 to 30 मार्क्स का सीए फाइनल में आते हैं। ये 20 to 30 मार्क्स। सर इनमें से क्या क्या पूछा जाता है, आइए लिखें। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अंदर आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसके अंदर आपके आ जाते हैं एसक्यूसी, एसए, एसआरएस, एसआरई, एसएई। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं। एसक्यूसी 1 है आपका कवर, जो इसमें एसक्यूसी 1 इसके अंदर आपका कवर होता है। क्या कवर होता है, एसक्यूसी 1। इसके अलावा 37 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपके कवर किए जाएंगे। एक एसक्यूसी 1 कवर होगा, 37 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कवर होंगे, 2 एसआरएस, 2 एसआरई, 2 एसएई। सर ये क्या चीजें हैं, एसक्यूसी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। उसके अलावा एसए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एसआरएस स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, बताऊंगा क्या होते हैं। इसके अलावा एसआरई स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, इसके अलावा एसएई स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ये कुल मिला के आपके हो जाते हैं 44। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अकाउंट्स में पढ़े होंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ऑडिट में भैया कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, टैक्स में से भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉ में से भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्टिंग में से भी क्वेश्चन आ सकता है, जहां से मन करे क्वेश्चन दे देगा। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड यहां से आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैं कवर कर दूंगा कुछ चैप्टर्स। ऑडिट प्लानिंग भी इसी में कवर हो जाएगा स्टैंडर्ड के साथ। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ ऑडिट प्लानिंग का चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके अलावा एक और चैप्टर यहां पे हम कवर करेंगे, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये भी हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ कवर हो जाएगा। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये चैप्टर भी हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ कवर हो जाएगा। इसके अलावा स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स, स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स, हाँ भैया ये स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स है, ये भी सीए फाइनल में आती है। इसको भी हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ कवर करेंगे। सर कौन सी स्पेशल ऑडिट टेक्निक, जैसे सैंपलिंग, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, एमआरएल, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, ये सारी चीजें हमारी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कवर हो जाएगी। क्या कवर हो जाएगी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, इसके अंदर हमारे कवर होते हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये एक ही स्टैंडर्ड है जो अब सब पे एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 37, एसआरएस स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज 2 है आपके। उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है। उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। टोटल मिला के 44। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर होते हैं। और ये जो चैप्टर है ऑडिटिंग प्लानिंग का चैप्टर है, ये भी स्टैंडर्ड में कवर हो जाएगा। रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर है, ये भी स्टैंडर्ड में कवर हो जाएगा। स्पेशल ऑडिट टेक्निक, ये भी स्टैंडर्ड में कवर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कवर हो जाएंगे। इसके बाद बेटे पार्ट 4 पे आ जाएंगे। पार्ट 4 है आपका, अभी मैं इसको लॉक कर दूं। पार्ट 4 है आपका स्पेशल ऑडिट्स। क्या है बोलो, स्पेशल ऑडिट्स। तो भैया ये स्पेशल ऑडिट है तो स्पेशल बातें करेंगे इसमें, क्योंकि ये स्पेशल ऑडिट है। इसके अंदर मैं आपको स्पेशल ऑडिट के अंदर नए नए तरह के ऑडिट कराऊंगा। कैसे ऑडिट सर, आइए देखें कैसे कैसे ऑडिट पढ़ेंगे हम इसमें। बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, देखते जाइए। बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑडिट भी यहां पे कवर होंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम कवर करेंगे ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को कवर करेंगे। इसके अलावा ऑडिट अंडर फिजिकल लॉज, ऑडिट अंडर फिजिकल लॉज। अब ये सर ये फिजिकल लॉज में कौन से ऑडिट आते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन सा ऑडिट आ जाएगा? टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट यहां पे हम पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में वैट ऑडिट, इनडायरेक्ट टैक्स में वैट ऑडिट, वैट ऑडिट भी हम पढ़ेंगे और एक्साइज ऑडिट भी हम पढ़ेंगे। वैट ऑडिट भी पढ़ेंगे और एक्साइज ऑडिट भी पढ़ेंगे। ये स्पेशल ऑडिट है बेटे, बात यहां खत्म नहीं होती। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, ऑडिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स अलग से आ गया। ऑडिट ऑफ, ये भी स्पेशल ऑडिट में आएंगे। ऑडिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट। इसके अलावा ऑडिट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ऑडिट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स का ऑडिट भी यहां पे कवर होगा। कितने सारे ऑडिट है सर, तभी तो 30 नंबर का है। ये जो पार्ट है आपका लगभग 30 मार्क्स कवर करेगा। कितने मार्क्स कवर करेगा? 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स का कवरेज है बेटे। बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट, एनबीएफसी का ऑडिट, फिजिकल लॉ के अंतर्गत ऑडिट। इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के ऑडिट आ जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स ऑडिट आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर वैट ऑडिट आ गया, एक्साइज ऑडिट आ गया। उसके अलावा ऑडिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ऑडिट ऑफ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अभी 2 ऑडिट और रहते हैं बेटे, अभी बात खत्म नहीं हुई स्पेशल ऑडिट की। अभी इसके अंदर कॉस्ट ऑडिट और पीएसयू ऑडिट भी आएंगे। स्पेशल ऑडिट के अंदर एक आ गया कॉस्ट ऑडिट और एक आ गया पीएसयू ऑडिट। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के ऑडिट आ गए। तो ये कुल मिला के आपके 30 मार्क्स यहां पे कवर हो जाते हैं। तो भैया 20 नंबर का यहां से आया, 20 का यहां से आया, 40 और 30 के लगभग यहां आ गया, 40 और 30 70 हो गया, और 20 एक का यहां से मतलब मोटा मोटा 50 का यहां से हो गया, यानी कि 80 एक नंबर का आपका कवर हो जाता है। अब पार्ट 5 में आता है मिसलेनियस टॉपिक्स। क्या मैं इसे हटा दूं? कॉस्ट ऑडिट और ये वाला पार्ट हटा देता हूं। अब पार्ट 5 आ रहा है आपका मिसलेनियस टॉपिक्स। सर अभी भी कुछ रह गया क्या? क्या करें भैया, सीए फाइनल है ये, इसमें बहुत कुछ करने के बाद भी बहुत कुछ रह जाता है। आप जानते हो, सारे लोग समझदार हो। मिसलेनियस टॉपिक में क्या आता है? इसके अंदर आता है नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। इसके अलावा इसके अंदर कवर होता है सॉक्स, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट। बेटे ये यूएसए का एक्ट है, इसके 2 ऑथर है, एस सार्बेन्स और जी ऑक्सले, एस सार्बेन्स और जी ऑक्सले, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट। ये यूएसए का एक्ट है। बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाने पे जोर दिया गया। तो यहां पे मैं आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे किया जाए उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। इसके अलावा ऑडिटिंग अंडर सीआईएस एनवायरमेंट, ऑडिटिंग अंडर सीआईएस एनवायरमेंट, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरमेंट, ऑडिटिंग अंडर सीआईएस एनवायरमेंट। सीआईएस एनवायरमेंट क्या है? कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरमेंट। बच्चे ने कहा आंसर और कुछ रह गया क्या? मैंने कहा नहीं, और कुछ नहीं रहा, सिर्फ एक टॉपिक रहता है, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। ये और कवर हो गया। मिसलेनियस टॉपिक के अंदर एक चीज और आ गई, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट। तो सर ये मिला के कितने नंबर का आता है? ये 5वां पार्ट आ जाता है आपका 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। तो बेटे 20 और 30 50 ये हो गए, और मोटा मोटा 50 नंबर का यहां पे कवर हो जाता है आपका। ये लगभग 15 से 20 मार्क्स का आता है। तो ओवरऑल कवरेज आपका ये रहेगा। ये आपका सीए फाइनल का इंटायर कोर्स आपके सामने है। छोटा सा कोर्स है ना भाई? एक ही बोर्ड में सारा कोर्स आ गया, आराम से कर लेंगे सर, चुटकियां बजा बजा के। 5 पार्ट पढ़ने हैं और 100 नंबर पक्के। 20-20 नंबर का हर एक पार्ट मान के चलो। ये भी 20 का मान के चलो प्रोफेशनल एथिक्स, ये भी 20 का मान के चलो, ये भी 20 का, ये भी 20 का और ये भी 20 का। 100 नंबर 5 पार्ट करते ही, 5 पार्ट 100 नंबर, एक एक करके सारे पार्ट हम करेंगे। अब कुछ बातें आपसे और शेयर कर ली जाए। शुड आई रिपीट ऑफ? यस। एडवांस ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स का ये पेपर आपका स्टार्ट होता है। अब बच्चा कहता है सर तैयारी कैसे करें, पेपर कैसे दे, डर लगता है सीए फाइनल का पेपर देने में। मैंने कहा बेटे सीए फाइनल का पेपर आप आराम से दे सकते हो,
लेकिन उसके लिए आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप सीए फाइनल का पेपर देने जा रहे हो, सुन लीजिए, अगर आप सीए फाइनल का पेपर देने जा रहे हो तो सीए बनने के लिए पेपर नहीं देना। जब तक सीए बनने के लिए पेपर देते रहोगे सीए नहीं बन सकते। सीए बन के पेपर देना है। क्या मतलब सर? जब आप पेपर देने बैठो सीए फाइनल का, आपका माइंड सेटअप ऐसा होना चाहिए दैट वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि आपके सारा केस स्टडी पैटर्न आता है। सीए फाइनल के अंदर सारा का सारा केस स्टडी पैटर्न आता है। आपको क्लाइंट के सामने बिठा देंगे और आपको जवाब देना है। यानी कि आपको सीए बनने के लिए पेपर नहीं देना, सीए बन के पेपर देना है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू। और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपका हर जवाब प्रोफेशनल आना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट सटीक बात करता है, एकदम एग्जैक्ट। आइए जरा बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर आपका केस स्टडी पैटर्न आता है। तो बेटे केस स्टडी पैटर्न आएगा तो आपको लगभग 300 से 400 केस स्टडी प्रैक्टिस करके जानी है। 300 से 400 केस स्टडीज की प्रैक्टिस चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। बल्कि मैं ज्यादा बताने वाला था, मैंने कहा चलो गुजारा ही करना है। वैसे 400 से 500 करो तो और बढ़िया, क्योंकि 150-200 केस स्टडी तो पीई में ही कर लोगे, प्रोफेशनल एथिक्स में। स्टैंडर्ड के अंदर भी लगभग 100-150 केस स्टडी आप कर सकते हो। तो कुल मिला के 300-400 केस स्टडी आप करके जाओगे प्रैक्टिस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आपको केस स्टडी प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए मैं आपको केस स्टडी की प्रेजेंटेशन और एक कॉन्सेप्ट समझा के जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में जैसे अलग अलग क्लोजेज हैं, मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बता के जाऊंगा और उसके ऊपर बताऊंगा कैसे केस स्टडी की जाती है। आइए जरा एक बेसिक डेमो करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा ध्यान से। जैसे क्या सीए के लिए स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है? बोलो यस और नो। यस। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉलो करना कंपलसरी है? यस। तो फॉलो करेगा, फॉलोड करना कंपलसरी है, फॉलोड बाय सीए। सीए के लिए फॉलो करना कंपलसरी है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ऑडिट करते समय हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। सर मर्जी थोड़ी है, करने पड़ेंगे। मर्जी नहीं है, करने पड़ेंगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना आपके लिए जरूरी है। सर ना किए तो या तो दो बातें होंगी, या तो आपने फॉलो किए, स्टैंडर्ड फॉलोड, यस, या फॉलो नहीं किए, नो। फॉलो किए तो ठीक, अगर आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए तो ठीक, नहीं किए तो क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट ऑन मटेरियल डिपार्चर। रिपोर्ट ऑन मटेरियल डिपार्चर। आपको मटेरियल डिपार्चर पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो क्यों नहीं किया और उसके बदले क्या किया। भाई लॉ कहता है, आईसीआई कहता है, मैंने अगर आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बताया था ऑडिट करने का, तो आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो क्यों नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उसके बदले क्या किया, रिपोर्ट करो। रिपोर्ट ऑन मटेरियल डिपार्चर। अब फिर दो बातें होंगी, या तो आपने रिपोर्ट ऑन मटेरियल डिपार्चर किया या आपने रिपोर्ट ऑन मटेरियल डिपार्चर नहीं किया। अगर आपने रिपोर्ट ऑन मटेरियल डिपार्चर किया तो ठीक, नहीं किया तो यू शैल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यू शैल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। You shall be deemed to be the guilty of professional misconduct under clause 9 of part 1st of second schedule to the Chartered Accountants Act 1949 amended 2006, to the second schedule to the Chartered Accountant Act। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लोज 9 में दोषी पाए जाओगे। भाई ऐसे फॉलो करने थे, किए तो ठीक, नहीं किए तो कम से कम रिपोर्ट तो करो, क्यों नहीं किए, और अगर आपने रिपोर्ट किया तो भी ठीक, पर आपने फॉलो भी नहीं किए और रिपोर्ट भी नहीं किया, देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लोज 9 ऑफ पार्ट 1st ऑफ द सेकंड शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 अमेंडेड 2006। तो आपको क्या माना जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा,
ऑडिट करते समय आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये एक ग्लिम्स दिया मैंने। अब मान लीजिए इसी के ऊपर केस स्टडी आती है, क्या आती है आइए बोर्ड पे देखें और देखना क्या लैंग्वेज जाती है। उसके बाद केस स्टडी आ गई अब इसके ऊपर एग्जाम में, तो हमें तो चार्ट याद करके जाना है और प्रेजेंटेशन हमें आना चाहिए। क्वेश्चन क्या आया आपके एग्जाम में, मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ, मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ प्रो एजुकेशन लिमिटेड। मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ प्रो एजुकेशन लिमिटेड। मिस्टर एक्स को प्रो एजुकेशन लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट किया गया। ही फेल्स टू फॉलो द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, he fails to follow the auditing standards applicable in the circumstances, applicable in the circumstances, he fails to follow the auditing standard applicable in the circumstances। एग्जामिनर बड़ी प्यारी सी बात करता है, कमेंट 5 मार्क्स, लो भैया बच्चा फंस गया, स्टूडेंट फंस गया, कहता है यार ये क्या है, एक लाइन लिख के दे दी, कहता कमेंट करो। अब इतना आसान नहीं है, अब आंसर देना है तो केस स्टडी बड़े तरीके से जवाब दिया जाता है। आंसर कैसे देंगे हम, आंसर हम किस तरीके से देंगे, सबसे पहले हम बताते हैं रेलेवेंट प्रोविजंस। रेलेवेंट प्रोविजंस, रेलेवेंट प्रोविजन क्या है, while conducting audit, it is the duty of chartered accountant to follow auditing standards, to follow auditing standards applicable in the circumstances, to follow auditing standard applicable in the circumstances। If for any reason, if for any reason he fails to follow the applicable auditing standard, he fails to follow the applicable auditing standard, he should report on the material departure therefrom, on the material departure therefrom, he should report on the material departure therefrom। अब क्या कहते हैं, अब अपना क्लोज लगा दो, पैराग्राफ चेंज करके, अकॉर्डिंग टू क्लोज 9 of part 1 of second schedule, according to clause 9 of part 1 of second schedule to the Chartered Accountants Act 1949, to the Chartered Accountants Act 1949 amended 2006 में किया गया था, amended 2006। A chartered accountant in practice, a chartered accountant in practice shall be deemed to be the guilty of professional misconduct, shall be deemed to be the guilty of professional misconduct, shall be deemed to be the guilty of professional misconduct if he, अब आपको क्लोज याद होना चाहिए, fails to invite attention, fails to invite attention, fails to invite attention to any material departure, to any material departure, to any material departure from the generally accepted audit procedures, from the generally accepted procedures of audit, procedures of audit applicable to the circumstances, applicable to the circumstances,
ये आपका जाएगा रेलेवेंट प्रोविजन। रेलेवेंट प्रोविजन के अंदर आपने उसको हिला के रख दिया कि देखो हमारे को नॉलेज है, हम हवा में नहीं आए, हम पढ़ लिख के आए हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, ऑडिट करते समय इट इज द ड्यूटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट टू फॉलो द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांसेस। जो भी एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो सीए को फॉलो करने पड़ेंगे। यदि किसी कारणवश वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाता, ही शुड रिपोर्ट ऑन द मटेरियल डिपार्चर देयर फ्रॉम, मटेरियल डिपार्चर के ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया तो पैराग्राफ लगाओ। अकॉर्डिंग टू क्लोज 9 ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ द सेकंड शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 अमेंडेड 2006, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी माना जाएगा इफ ही फेल टू इनवाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू द सर्कमस्टांसेस। ये आपका रेलेवेंट प्रोविजन आ गया। बात यहां तक खत्म नहीं हुई दोस्तों, इसके बाद आ जाता है फैक्ट ऑफ द केस। इसके बाद आपके आंसर होगा, कौन सा आंसर आएगा, इसी के आगे चलेगा अगला पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के। फैक्ट्स ऑफ द केस, लिखने की तमीज होनी चाहिए। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम फालतू की बात नहीं लिखते, तमीज से बात लिखते हैं। फैक्ट ऑफ द केस, इन द गिवन केस मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज, क्वेश्चन को उतारना है लेकिन अपनी भाषा में, अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ, Mr. X is appointed as the auditor of Pro Education Limited. Mr. X is appointed as the auditor of Pro Education Limited, and he fails to follow the auditing standards. He fails to follow the auditing standards applicable to the circumstances. Applicable to the circumstances. बस ये आपने क्वेश्चन को अपने शब्दों में बयान कर देना है, फैक्ट ऑफ द केस। इसके बाद क्या आएगा, फाइंडिंग्स। आपने क्या पाया, फाइंडिंग्स। लास्ट पैराग्राफ आता है इसके बाद। बच्चे कहते हैं 5 नंबर नहीं मिलते, अरे 5 में से 6 नंबर मिलेंगे, 5 में से 6 नंबर मिलेंगे, चिंता क्यों करते हो। ये देखिए फिर आता है फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स मतलब हमने क्या पाया, मिस्टर एक्स शुड फॉलो, अब हम उसको एडवाइज कर रहे हैं, मिस्टर एक्स शुड फॉलो द एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अदरवाइज he should report on the material departure. He should report on the material departure. He should report on the material departure. If he fails to report on, if he fails to report on material departure from generally accepted audit procedures, from generally accepted audit procedures, if he fails to report on material departure from generally accepted audit procedures, he shall be deemed to be the guilty of, he shall be deemed guilty of professional misconduct. बस, he shall be deemed guilty of professional misconduct. ये आपका आंसर आ गया। इतना आंसर देंगे तो मुझे लगता है 5 नंबर आपको वो दे देगा। ये बात याद रखिएगा। इस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन करनी होती है, और कई बार मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन भी लिखवा दूंगा, जैसे यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पैराग्राफ में आपका आंसर आएगा केस स्टडी का। नंबर 1 रेलेवेंट प्रोविजंस, नंबर 2 फैक्ट ऑफ द केस, नंबर 3 फाइंडिंग्स, नंबर 4 कंक्लूजन। जब हम इस 4 तरीके से आंसर करते हैं हेडिंग डाल डाल के, अरे भाई सब 70 से 80 मार्क्स पक्के हैं, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। नो रट्टाफिकेशन इन सीए फाइनल। सीए फाइनल के अंदर एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, और एक्सपर्ट नॉलेज के लिए एक एक कंसेप्ट बढ़िया चाहिए। कैसे बढ़िया चाहिए, एक हल्का सा ग्लिम्स और देता हूं। ये टॉपिक तो आपका फिनिश हुआ, अब एक हल्का सा ग्लिम्स और ले लीजिए, एक हाईलाइट और ले लीजिए, कैसे फाइनल में तैयारी होती है। आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग रटने नहीं है। अब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है तो हमें देखना है ऐसे 200 में हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। क्या करना है,
ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, करना नहीं करना? ऐसे 200 के अंदर हमारे को ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे 500 में जाके ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर ऐसे 200 में जाके हमें ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ऐसे 500 में जाके हमें क्या करना पड़ेगा? ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। और ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कोई काम करना पड़ेगा, और कोई काम करना है तो कहां जाना पड़ेगा? ऐसे 315 में। ऐसे 315 में जाके हमें रैप परफॉर्म करना पड़ेगा। ये वो रैप नहीं है यो हनी सिंह वाला, ये रैप कौन सा है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये हनी सिंह वाला रैप नहीं है, ये है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद रिस्क अगर कैसे होगा? रिस्क होने का कारण क्या होता है? रिस्क होने का कारण होता है फ्रॉड। तो ऐसे 240 में जाके हम पढ़ेंगे फ्रॉड को कैसे पकड़ना है और फ्रॉड के बारे में क्या करना है। और फ्रॉड की वजह से रिस्क हो गया, तो रिस्क को कम करने के लिए हमें ऐसे 330 में जाना पड़ेगा। ऐसे 330 में जाके हम परफॉर्म करेंगे फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जब रैप और फैप परफॉर्म कर दिया, उसके बाद हमारा ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो हम उसके बाद क्या बना के देंगे? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट, अगर ऑडिट रिपोर्ट हमें क्लीन रिपोर्ट देनी है, साफ सुथरी रिपोर्ट देनी है, ऑल इज वेल है, तो हम ऐसे 700 में जाके दे सकते हैं। अगर हमें क्लीन रिपोर्ट देनी है तो ऐसे 700 में जाके दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है, याद रखना, मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है, तो ये रिपोर्ट देने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऐसे 705 में। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड को लिंक करते हुए पढ़ना है कि 200 में ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो 500 में जाके ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। 500 में ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं तो 315 में जाके रैप करना पड़ेगा। रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और उसके बाद अगर रिस्क किसकी वजह से होता है? फ्रॉड की वजह से। तो फ्रॉड के बारे में पता लगाना है तो 240 में चले जाओ, और 240 में चले जाओ, फिर वहां पे पता चला फ्रॉड के बारे में पता चला तो रिस्क को कम करना पड़ेगा। रिस्क को कम करने के लिए 330 में गए, और 330 में जाके क्या परफॉर्म किया? फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब जब सारा काम करने के बाद जब हमें ऑडिट एविडेंस मिल गए तो उस एविडेंस के आधार पे हमने रिपोर्ट बना दी, और एविडेंस के आधार पे जब हमने रिपोर्ट बनाई, अगर क्लीन रिपोर्ट बनी तो 700 में दे दी, और मॉडिफाइड रिपोर्ट बनी तो 705 में दे दी। इस तरीके से मैं कई सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लिंक करूंगा। मैं आपके बेटे कई सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लिंक करूंगा और आपको बताऊंगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज क्या होती है। अभी तक आपको रट्टा लगवाया गया होगा, 1 पेज 2 पेज रट के चले जाओ, ये रट्टा नहीं है। 650 पेज के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जिनकी डीप एनालिसिस के साथ सीए फाइनल में उतरोगे। 650 पेजेस, 650 पेज में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जिसकी समरी में आपको कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया, मैंने आपको लिंकेज का तरीका बताया। नो रट्टाफिकेशन, ओनली अंडरस्टैंडिंग एंड डेप्थ लर्निंग। गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? याद रखिएगा, मैं आपको प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा सीए बन के आप प्रैक्टिस में गए तो क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। आप जॉब में गए तो क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। आप वेले मेंबर हो, वेले मेंबर ना तो प्रैक्टिस में ना जॉब में, तो भी आपके क्या कर्तव्य है ये भी बताऊंगा। आपको सीपीआर अटेंड करने पड़ते हैं, CPERs, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन आर्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी फर्म का भी ऑडिट हो सकता है जिसे हम कहते हैं पीयर रिव्यू, ऑडिट ऑफ ऑडिट फर्म्स। आपका पीयर रिव्यू भी हो सकता है, तो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप मिसकंडक्ट में दोषी पाए गए तो छोटी सजा क्या है? डांट लगा के छोड़ देंगे। उससे बड़ी सजा क्या है? आपका COP सस्पेंड कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उससे बड़ी सजा क्या है? आपका COP कैंसिलेशन भी हो सकता है, आप पे फाइन पेनल्टी भी लग सकता है। उससे बड़ी सजा क्या है? आपकी डिग्री भी सस्पेंड हो सकती है कुछ टाइम के लिए। उससे बड़ी सजा क्या है? आपकी डिग्री कैंसिल भी हो सकती है। अरे भाई 5 साल मेहनत करके डिग्री ली, वो कैंसिल भी हो सकती है। हाँ, आपकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है। और तो और अगर प्रोफेशन को डिसरिप्यूट करने के लिए काम किया, प्रोफेशन की इज्जत ना की और ऐसा काम किया जिससे प्रोफेशन को धब्बा लग सकता है, तो आपको जेल भी हो सकती है। ये सारी बातें लिखी हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कंपनी ऑडिट भी नए कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार हम पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 में जबरदस्त जिम्मेदारी दी गई है ऑडिटर के ऊपर। ऑडिटर को जो जो जिम्मेदारियां दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी कर दी गई है ऑडिटर की। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। पीयर रिव्यू, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, सॉक्स, ऐसे बहुत सारे चैप्टर आपके साथ शेयर करने हैं, और उन सबको शेयर करेंगे इन डिटेल इन अवर रेगुलर क्लास। थैंक यू वेरी मच। आज के इस टॉपिक को यहीं पैकअप करते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक,
गुड बाय, टेक केयर।